तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग में मैक्सिमम कैंडिडेट मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे एक ही मैसेज बार बार कर रहे थे कि सर ये बताइए, जो जीडीएस की पुरानी भर्ती आई थी 2023 में, दो वैकेंसी आई थी। पहले वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो शेड्यूल 1 जिसमें कि 30,041 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, उसके अलावा स्पेशल ड्राइव करके वैकेंसी आई थी जिसमें कि 12,828 सीटों पर वैकेंसी आई थी। इन दोनों वैकेंसी का प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है कितना गया था, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी अलग अलग सर्कल का प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं। उसके अलावा मैं आपको मेरिट सूची भी दिखाऊंगा। देखिए, आज आपकी आंखें जो है ना खुलने वाली है, क्योंकि जो यूट्यूबर, जो टीचर आपसे कहते हैं ना कि 60% पे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, 65% पे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, आज आपको मैं हकीकत दिखाने वाला हूं कि हकीकत क्या है। उसके अलावा लो कट ऑफ स्टेट के बारे में बताऊंगा और जीडीएस का ये जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, इसका फॉर्म अप्लाई करने में मैक्सिमम कैंडिडेट बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। कुछ सवाल भी पूछ रहे थे, उसके सभी सवालों का जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। जानते हैं 80% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि वीडियो को पूरा देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार, इतनी मेहनत मैं केवल आपके लिए करता हूं और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना मुझे अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कम से कम इस वीडियो पर 1000 लाइक्स जो है जरूर आने चाहिए। ये दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग में, जिसमें कि 44,228 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है, जिसमें ऑल इंडिया के सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फॉर्म अप्लाई करते समय क्या सावधानी बरतनी है, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में जानकारी दूंगा। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो पोस्ट प्रेफरेंस देने में बहुत सारे बच्चे जानते हैं क्या गलती कर रहे हैं। मात्र 2-4 पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं और उसके बाद फाइनल सबमिट कर दे रहे हैं अपने फॉर्म को। देखिए, ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप सर्कल चूज करोगे, डिवीजन चूज करोगे, उसके बाद जितने भी आपके ऑप्शन में आ रहा है ना पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए, सभी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। और कोशिश ये करना है कि सबसे पहले जो आपकी कैटेगरी है, सपोज दैट अगर जो है आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी में पहले पोस्ट प्रेफरेंस देना है और उसके बाद में आपको जनरल कैटेगरी से पोस्ट प्रेफरेंस देना है। और सबसे नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा ना, तो कुछ टीचर ये कह रहे हैं कि सबसे पहले डाक सेवक को रखना है। मतलब बेवकूफी की बिल्कुल हद हो गई है। सबसे पहले आपको डाक सेवक नहीं बल्कि बीपीएम के पोस्ट को रखना होगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है भारतीय डाक विभाग की इस वैकेंसी का। ठीक है ना, इसमें आपको सैलरी भी सबसे ज्यादा मिलेगा और काम की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से इसमें ऑफिशियल वर्क रहता है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो एबीपीएम और डाक सेवक को तीसरे नंबर पर सिलेक्ट करना है। देखिए, ये सारी चीजें मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताई थी, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप जो है इस प्रकार की गलतियां बिल्कुल भी ना करो। और जितने भी अगर ऑप्शन आपके मतलब कि फॉर्म में आते हैं ना, सभी में पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना है, कोई भी नहीं छोड़ना है। अगर मान लीजिए कि आपके डिवीजन में 50 पोस्ट प्रेफरेंस का जो है ऑप्शन आ रहा है, तो सभी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। ये नहीं कि 4-5 पोस्ट प्रेफरेंस दे करके छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो पोस्ट प्रेफरेंस देते समय कोशिश ये कीजिएगा कि ग्रामीण बीओ पोस्ट ऑफिस को आपको पहले चूज करना है। ठीक है ना, ये नहीं कि शहरी बीओ पोस्ट ऑफिस को आपको चूज करना है। देखिए, शहरी बीओ पोस्ट ऑफिस की तरफ क्या होता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है उधर से अप्लाई करते हैं, लेकिन जिधर भीड़ चल रही है आपको भीड़ चाल में नहीं चलना है। ठीक है ना, आपको वो रास्ता इख्तियार करना है जहां पर काफी कम कैंडिडेट उस रास्ते पे चल रहे हो। तो सबसे पहले आपको जो रूरल एरिया होता है, जो बीओ पोस्ट ऑफिस होता है ग्रामीण क्षेत्र का, उसे चूज करना है और बाद में आपको शहरी पोस्ट ऑफिस चूज करना है। उसके अलावा काफी सारे कैंडिडेट मुझसे ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए, क्या एक बंदा 2 सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है क्या? देखिए, अगर आपको अपना फॉर्म रिजेक्ट करवाना है तो आप 2 सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको अपना फॉर्म अगर रिजेक्ट नहीं करवाना है तो आप सभी लोग 2 सर्कल से नहीं बल्कि 1 सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना, मतलब हद होती है यार, 2 सर्कल से फॉर्म को क्यों अप्लाई करोगे? जो वहां पर ऑप्शन आ रहा है कि 1 सर्कल से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो एक ही सर्कल से तो फॉर्म अप्लाई करोगे ना। और कुछ लोग ज्यादा ही शातिर बन रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं, 2-2 रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करके पहले फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 1 सर्कल से, और जब दूसरा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो दूसरे सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और उनको ये नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी के सभी रिजेक्ट होंगे या फिर इनका फॉर्म ही एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। केवल 1 सर्कल से आपको एक बंदा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा
काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए फॉर्म एडिट होने के टाइम पर जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसे हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं। मैंने पोस्ट प्रेफरेंस जो है मात्र 2 या 4 ही दिए हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्म एडिट के टाइम पे आप पोस्ट प्रेफरेंस को बढ़ा सकते हो। ये करेक्शन का जब विंडो ओपन होगा ना, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है 8 अगस्त तक क्या होगा, जीडीएस की नई भर्ती का ऑनलाइन आवेदन चलेगा और 15 जुलाई से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, 8 तारीख के बाद जो है इसका एडिट विंडो ओपन होगा। उसके बाद आप जो है अगर उसमें किसी प्रकार का कोई मिस्टेक किए हो तो उसे आप सुधार सकते हो। लेकिन हाँ देखिए, आपका डिवीजन और सर्कल चेंज नहीं होगा। एक बार आपने जो डिवीजन या फिर सर्कल चूज कर लिया है वो आपका वही रहेगा, उससे आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक जानकारी देनी थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अभी भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन खुला है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर आप सभी लोग पर्सनल कमेंट भी कर सकते हो, मैसेज मुझे कर सकते हो। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर अलग अलग सर्कल का प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में कि पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था। देखिए, सबसे नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो झारखंड सर्कल का नाम आता है, जिसमें कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो यूआर कैटेगरी का पहला नाम आता है, जिसमें कि अगर मैं कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 97 से लेकर के 100% के बीच में कट ऑफ गया था। और ये मैं आपको जानते हैं फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड मेरिट सूची का एक एवरेज कट ऑफ आपको बता रहा हूं। ये मत सोच लीजिएगा कि सर आप जो है किस मेरिट सूची का जो है कट ऑफ बता रहे हो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट सूची का एवरेज कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं कि इतना गया था। उसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 98 से लेकर के 100% का कट ऑफ गया था। एससी में 95, एसटी में 93 से लेकर के 95। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूंगा तो उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, 88 से लेकर के 92% के बीच में कट ऑफ गया था। देखिए यहां पर मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नहीं लिख रखा है, यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लगभग जो है ओबीसी के आसपास ही इनका भी कट ऑफ गया था। देखिए दोस्तों, अगर पिछली बार मैं बात करूंगा झारखंड का ना, तो नाम आता है पहले नाम पर सिंध भूमि का। सिंध भूमि का कट ऑफ जो है वो काफी कम गया था, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। उसके अलावा संथाल परगनास का नाम आता है, वहां का भी कट ऑफ कम गया था। उसके अलावा और कोई भी ऐसा डिवीजन नहीं है जहां पर आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। सभी डिवीजन में आपको कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो झारखंड है ना, ये हाई कट ऑफ स्टेट है। यहां पर एक या फिर 2 डिवीजन को छोड़ दे तो बाकी सभी डिवीजन का कट ऑफ जो है हाई जाता है। इसलिए इस बार आपको संथाल परगनास या फिर सिंध भूमि से फॉर्म को अप्लाई करना है। सिंध भूमि की अगर मैं बात करूंगा तो 400 से ज्यादा सीटें हैं इस बार, ठीक है ना। तो फॉर्म को अभी तक अप्लाई नहीं किए हो, आप झारखंड से बिलोंग करते हो, तो आपको सिंध भूमि या फिर संथाल परगनास से अप्लाई करना है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था वो 98 से लेकर के 100% के बीच में गया था। मतलब जानते हैं 100% कट ऑफ जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो 100% वाला जो बंदा है वो क्या मंगल ग्रह से आया है, बुध ग्रह से आया है कि कौन ग्रह से आया है। मतलब ये सारे वे बच्चे हैं दोस्तों जो कि कोविड के टाइम पे पास किए गए हैं, प्रमोट किए गए हैं। उनका जो है जीडीएस की इस नई भर्ती में उनको सबसे ज्यादा जो है बेनिफिट मिलता है, और पुरानी वैकेंसी में भी उनको ही बेनिफिट मिला था, ये हकीकत है। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 96 से लेकर के 99% के बीच में कट ऑफ गया था। एससी का 95, उसके अलावा एसटी में 92 से 96, और पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूंगा तो 90 से लेकर के 93% के बीच में कट ऑफ गया था। देखिए जितने भी रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत कैटेगरी आते हैं ना, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गया, उनको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि छूट दिया जाता है, छूट मिलता है, उनका कम परसेंट में सिलेक्शन होता है। लेकिन फिर भी यार 90%, 92%, 95% कट ऑफ जा रहा है, तो इसे आप सभी लोग कम नहीं कहोगे, मैक्सिमम ही कहोगे। देखिए छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो एक डिवीजन पड़ता है बस्तर, जिसमें कि 601 सीटें हैं। इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो 601 सीटें आई हुई हैं। आपको बस्तर डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। पिछली बार जो है बस्तर डिवीजन का कट ऑफ कुछ कम गया था। उसके अलावा मैं बात करूंगा तो दुर्ग और सरगुजा ऐसे डिवीजन है जहां का कट ऑफ कम जाता है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो आपको बस्तर, दुर्ग या फिर सरगुजा डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। बाकी जितने भी डिवीजन हैं वहां का कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, सेम इसी तरह से कट ऑफ आपको 2024 की वैकेंसी में भी आपको देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो मध्य प्रदेश का नाम आता है, जिसमें यूआर कैंडिडेट का कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 99 से लेकर के 100% का बीच में कट ऑफ गया था। मतलब मध्य प्रदेश भी हाई कट ऑफ स्टेट में काउंट किया जाता है। जितने भी हिंदी बेल्ट वाले सर्कल हैं सभी का सभी जो स्टेट है ना वो हाई कट ऑफ स्टेट है। यहाँ पर आप सभी लोग को कट ऑफ जो है मैक्सिमम देखने को मिलेगा। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 97 से 99% के बीच में, एससी कैटेगरी का 96
96, एसटी कैटेगरी का 94 से 95, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी की मैं बात करूंगा तो 89 से लेकर के 92। देखिए कोई कोई ऐसा डिवीजन होता है दोस्तों जहां पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 80% में भी हो जाता है, 85% में भी हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 70 और 75% में भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन होता है। लेकिन वो होता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, ना कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो उनका कट ऑफ जो है 90% प्लस ही देखने को मिलता है। उसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा, देखिए मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा ना तो इसमें एक पड़ता है बालाघाट और एक पड़ता है अलीराजपुर। यहाँ का कट ऑफ जो है कम जाता है, बाकी सभी डिवीजन का कट ऑफ कम जाएगा। हालांकि अलीराजपुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से बच्चे कम अप्लाई करते हैं, कम इंटरेस्ट लेते हैं, और यही वजह है कि यहाँ का कट ऑफ जो है अलीराजपुर में कम जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा और पंजाब की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है वेरी डेंजरस स्टेट, मतलब बहुत खतरनाक स्टेट है। यहाँ से आपको बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जानते हैं आपको 99% कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जो है 100% का कट ऑफ देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी की तो चलिए बात छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सभी कैटेगरी का आपको कट ऑफ जो है 100% देखने को मिलेगा। पिछली बार की भर्ती में 2023 की भर्ती में 99% वाले बच्चे रो रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये हकीकत है। ये कौन सा सर्कल है? तो हरियाणा और पंजाब, दो ऐसे सर्कल है दोस्तों जहां से आपको बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना तो हरियाणा में बहुत कम सीटें हैं, लगभग 400 कुछ सीटों पर वैकेंसी आई है, तो आपको बिल्कुल भी यहां से अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो यूआर कैंडिडेट का 89 से लेकर के 93% के बीच में कट ऑफ गया था। देखिए महाराष्ट्र और गुजरात दो ऐसे स्टेट है जहां का कट ऑफ आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। यूआर कैंडिडेट का 89 से लेकर के 93% के बीच में कट ऑफ गया था। उसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 87 से लेकर के 92%, एससी का 86, उसके अलावा एसटी की बात करूंगा तो 85 से लेकर के 88% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 81 से लेकर के 85% के बीच में कट ऑफ गया था। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा, देखिए महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो पालघर हो गया, अकोला हो गया, उसके अलावा बीड़ हो गया, इन सभी डिवीजन का कट ऑफ कम जाता है और इस बार भी कम जाएगा। तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो पालघर, अकोला या फिर बीड़ डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए आपको, वहां का कट ऑफ कम जाएगा, तो वहां से आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो गुजरात का भी कट ऑफ जो है समथिंग महाराष्ट्र के लमसम में जाता है। जैसे कि यूआर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 90 से लेकर के 94% के बीच में कट ऑफ गया था पिछली बार। उसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 88 से 92, उसके अलावा एससी में 85, एसटी में 85 से लेकर के 87 और पीडब्ल्यूडी का 82 से लेकर के 86% के बीच में कट ऑफ गया था। देखिए गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो एक हो गया कच्छ, उसके अलावा हो गया पाटन और अमरेली, ये सब ऐसे डिवीजन है जहां का कट ऑफ कम जाता है गुजरात सर्कल में। तो आप अगर गुजरात से बिलोंग करते हो तो आपको पाटन, कच्छ या फिर अमरेली डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए इस बार। पिछली बार जो है इन सभी डिवीजन में कट ऑफ कम देखने को मिला था। उसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो वेरी डेंजरस स्टेट है, मतलब हाई कट ऑफ स्टेट है। यहाँ का कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 98, 99 और 100% का कट ऑफ आप सभी लोग पाओगे। देखिए जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 99 से लेकर के 100% के बीच में कट ऑफ गया था। उसके अलावा ओबीसी का 98 से 99, उसके अलावा एससी में 96, एसटी में रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत जो कैंडिडेट आते हैं उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम गया था, ज्यादा नहीं, बस 2 से 3% का गिरावट देखने को मिले था। कितना गया था? तो 94 से लेकर के 96%। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूंगा तो 90 से लेकर के 93% के बीच में कट ऑफ गया था। दोस्तों अभी आप सभी लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको जो है मेरिट सूची भी दिखाने वाला हूं, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ वाकई में कट ऑफ जो है कितना जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों जो स्टेट है वो वेरी हाई कट ऑफ स्टेट है। यहां से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, अदरवाइज जो है यहां से आपका नाम आने के बहुत कम चांस है। यहां का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा तो देहरादून हो गया, चमोली हो गया, उसके अलावा जो है और भी कई सारे डिवीजन आते हैं, वहां का कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो मंडी हो गया, धर्मशाला हो गया, शिमला हो गया, इन सभी का कट ऑफ जो है ज्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा जितने भी डिवीजन है वहां का कट
कट ऑफ आपको 99 से 100% के बीच में देखने को मिलेगा। हाँ, जैसे जैसे लिस्टें आती जाती हैं, 5-6 लिस्टें जारी हो जाएंगी ना, उसके बाद हो सकता है कि 1-2% का कट ऑफ में गिरावट देखने को मिले, नहीं तो आपको 99 से लेकर के 100% के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगा। 12वें नंबर की मैं बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर का नाम आता है, वहां की कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो यूआर कैंडिडेट का 94 से लेकर के 96%, ओबीसी का 92 से 94, एससी का 91, एसटी का 90 से लेकर के 92 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूंगा तो 85 से लेकर के 90% के बीच में कट ऑफ जो है पिछली बार का गया था। और देखिए इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो उधमपुर हो गया, लेह हो गया और जम्मू हो गया, ये सब ऐसे डिवीजन है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था कि लेह का जो कट ऑफ है ना वो काफी कम गया था, उसके अलावा उधमपुर का जो कट ऑफ है वो कम गया था। तो इस बार भी चांसेस ये है कि लेह और उधमपुर का कट ऑफ जो है कम जाएगा, तो आपको इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे हाईलाइटेड सर्कल है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूंगा ना तो यूआर कैंडिडेट का पिछली बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था, 99 से लेकर के 100% का कट ऑफ गया था। यहाँ की अगर मैं बात करूंगा तो कुछ गिने चुने ऐसे डिवीजन है जहाँ का कट ऑफ कम जाता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, बाराबंकी हो गया उसके अलावा बहराइच हो गया, रायबरेली हो गया, ये सब ऐसे डिवीजन है जहां के कट ऑफ जो है यहां पर आपको कम देखने को मिलेगा। बाकी सभी डिवीजन जितने भी सहारनपुर हो गया, अमेठी हो गया, आगरा हो गया, गाजियाबाद हो गया, मिर्जापुर हो गया, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया, इन सभी डिवीजन का कट ऑफ जो है आपको हाई देखने को मिलेगा। और पिछली बार कट ऑफ कितना गया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 96 से लेकर के 99% के बीच में कट ऑफ गया था, एससी का 95, उसके अलावा एसटी का 93 से लेकर के 96 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 90 से लेकर के 93% के बीच में कट ऑफ गया था। वहीं पर बिहार सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल कैंडिडेट का यानी कि यूआर कैंडिडेट का 98 से लेकर के 100% का कट ऑफ गया था। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सभी के सभी जो है वेरी हाई कट ऑफ स्टेट है, इस चीज को आप लोग समझिएगा। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 96 से लेकर के 99%, एससी का 93%, एसटी का 90 से 92% और पीडब्ल्यूडी का 88 से लेकर के 90% के बीच में कट ऑफ गया था। तो आप सभी लोग समझ सकते हो दोस्तों कि कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि 60% वालों का सिलेक्शन होगा, 65% वालों का सिलेक्शन होगा, 70% वालों का सिलेक्शन होगा, वो सरासर आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। उनकी बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि मैं आपको अभी यहाँ पर प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। देखिए बिहार की अगर मैं बात करूँगा तो सहरसा हो गया, शेखपुरा हो गया, नवादा हो गया, ये कुछ ऐसे डिवीजन है जहाँ से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ का कट ऑफ थोड़ा बहुत कम जाता है, ज़्यादा तो कम नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ का कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ लो कट ऑफ स्टेट के बारे में कि पिछली बार 2023 की जो वैकेंसी आई थी जीडीएस में, उसमें लो कट ऑफ जो है कौन से सर्कल का गया था। तो नंबर 1 पर नाम आता है नॉर्थ ईस्ट का। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ का कट ऑफ देखिए काफी कम गया था, मतलब बच्चों का सिलेक्शन होता है 72% पे भी, 75% पे भी, 80% में भी, लेकिन इन सभी स्टेट में जो है इतने कम कट ऑफ जाता है। यहाँ की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का जो कट ऑफ है वो 80 से लेकर के 83% के बीच में गया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा एससी और एसटी कैटेगरी वालों का तो लगभग 80% या फिर 78-79% में भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो और काफ़ी कम कट ऑफ गया था पिछली बार। उसके अलावा उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो उड़ीसा का भी कम कट ऑफ जाता है। देखिए अगर मैं बात करूंगा उड़ीसा में तो जनरल और ओबीसी का जो है कितना कट ऑफ जाता है, तो अगर आपका जो है परसेंटेज 85 से लेकर के 89% के बीच में रहेगा ना तो किसी ना किसी मेरिट सूची में आपका नाम जरूर आ जाएगा उड़ीसा से। उसके अलावा अगर आप जो है एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके 80% से लेकर के 85% के बीच में मार्क्स है तो आपका जो है किसी ना किसी मेरिट सूची में नाम आ जाएगा। पिछली बार कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो इसी के आसपास जो है कट ऑफ आपको देखने को मिले था। उसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि कितना कट ऑफ गया था। यहाँ का कट ऑफ कुछ कम जाता है, लेकिन उतना भी कम नहीं जाता है, मतलब कि मॉडरेट कट ऑफ यहाँ का रहता है। उसके अलावा असम की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का कट ऑफ कम जाता है। और एक गोवा डिवीजन ऐसा है जहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर की अगर मैं बात करूंगा तो पिछली बार बच्चों का सिलेक्शन 72% में, 80% में, 78% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ था असम और गोवा डिवीजन से, लेकिन यहाँ से वही बच्चे
फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनको कि लोकल लैंग्वेज की जानकारी होती है। जैसे गोवा की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मराठी और कोंकणी लोकल लैंग्वेज चलती है, तो वहाँ पर मराठी और कोंकणी जिनका लोकल लैंग्वेज है वही बच्चे यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा असम की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जनजाति निवास करते हैं, जिसमें कि बोडो हो गया, असमिया हो गया, बंगाली भी बोला जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज जो है असम में बोले जाते हैं। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वहीं से वे बंदे यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और लोकल लोगों को ही वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों ये सारा जानकारी था, मैंने आपको बता दिया है लो कट ऑफ स्टेट के बारे में और बाकी सभी अलग अलग सर्कल का कट ऑफ के बारे में बताया है। अब आप सभी लोग को मैं मेरिट सूची दिखाता हूं, इस मेरिट सूची को आप सभी लोग अच्छे से वॉच कीजिए। तो दोस्तों ये है जीडीएस की जो पुरानी वैकेंसी आई थी स्पेशल ड्राइव में, जिसमें कि 12,828 सीटों पर वैकेंसी आई थी, इसका मेरिट सूची है, ये नवा मेरिट सूची है। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो कि पिछली बार का जो कट ऑफ है वो कितना गया था। देखिए 66 डिवीजन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन जो है 72.2% में हुआ है। उसके अलावा 72% में, 97 में, 79 में, 87 में, 88% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप सभी लोग जो है कैटेगरी देख सकते हो कि किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो 89, 88, 91, उसके अलावा जो है 92, 95% में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके अलावा दोस्तों अगर दूसरे डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा, दूसरे सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ का यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पिछली बार का जो कट ऑफ है वो कितना गया था। तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो हाई कट ऑफ स्टेट है, मतलब वहाँ का जो कट ऑफ जाता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। जिससे रायगढ़ की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो नवा मेरिट सूची है और नवा मेरिट सूची होने के बावजूद भी कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है, मतलब कि 93%, 92%, 97% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर देखिए कैटेगरी लिखा दिया गया है कि कौन कौन से कैटेगरी में बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है डिवीजन का दिया गया है, आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो। और अगर डिटेल से देखना हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। सभी जितने भी सर्कल हैं सभी का मेरिट सूची में वहाँ पर डाल दूंगा, आप सभी लोग डिटेल्स उसे देख सकते हो। दोस्तों ये गुजरात सर्कल का जो है मेरिट सूची है, जो कि नवा मेरिट सूची है स्पेशल ड्राइव के रिगार्डिंग में। यहाँ पे आप सभी लोग की देख लीजिएगा कि अमरेली डिवीजन, उसके अलावा भरूच हो गया, अलग अलग प्रकार के डिवीजन है, यहाँ पर कितना कट ऑफ गया था। ये देखिए यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन 88% में, 90% में, 91% में, है ना, 90% में, 86% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप सभी लोग स्क्रॉल करके देख सकते हो कि कितने परसेंट में यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। देखिए गुजरात की अगर मैं बात करूँगा ना तो गुजरात का कट ऑफ यहाँ पर कुछ कम जाता है, मतलब बच्चों का सिलेक्शन जो है 85%, 88%, 87% में यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। किसी ना किसी मेरिट सूची में जो है आपका नाम जरूर आ जाएगा अगर आपके इतने परसेंटेज हो तो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँगा मध्य प्रदेश सर्कल का दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में भी जो है पिछली बार का कट ऑफ जो है काफ़ी कम गया था। उसके अलावा दोस्तों उड़ीसा की अगर मैं बात करूँगा, उड़ीसा सर्कल का कट ऑफ भी काफ़ी कम जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने बता रखा है, मतलब यहाँ पर जो लिस्टें यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो 82%, 89%, 88%, 85% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी, अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी आप सभी लोग देख सकते हो। उसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे 83% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 89, 82, 89, 89, 90 में, उसके अलावा 88% में, 86% में, 85% में यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। कहाँ से? तो उड़ीसा सर्कल से, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरे सर्कल की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो राजस्थान का नाम आता है। राजस्थान का देखिए कट ऑफ जो है पिछली बार बहुत ज़्यादा गया था, मतलब राजस्थान की अगर मैं बात करूँगा तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि नवा मेरिट सूची है स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी का। और ये देखिए यहाँ पर आपको 100% का कट ऑफ देखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा 96, 98, 98, 89% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 100, 89 यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी आप सभी लोग देख सकते हो, तो इतने परसेंट में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर देखिए अलग अलग सर्कल के बारे में दोस्तों बता पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर सभी अलग अलग सर्कल का मैं बताने लगूंगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर इन सभी मेरिट सूची को आपको डिटेल से देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ पे आप सभी का मेरिट सूची जो है आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों ये था जीडीएस की पुरानी भर्ती का सभी अलग अलग सर्कल का मेरिट सूची और कट ऑफ। देखिए इसे आप सभी लोग अगर डिटेल से देखना चाहते हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर आप सभी अलग अलग सर्कल के मेरिट सूची का जो कट ऑफ पिछली बार कितना गया था वो सभी आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, क्योंकि सारी जानकारी देने के चक्कर में वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, इसलिए वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। बाकी अगर जीडीएस की नई भर्ती के रिगार्डिंग में
आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।